शिक्षाओं का अनमोल ये खजाना हर दिल पे लिख दिया है, हर दिल पे लिख दिया है जिंदगी का अफसाना। अमूल्य रतन, अमूल्य रतन, अमूल्य रतन। ये श्रृंखला सर्व आत्माओं के पिता परमात्मा शिव के द्वारा उच्चारित महावाक्यों के संकलन पर आधारित है। ओम शांति। गॉडलीवुड स्टूडियो द्वारा प्रस्तुत अमूल्य रत्न में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। इस संपूर्ण सृष्टि चक्र में द्वापर युग से समय समय पर भिन्न भिन्न धर्म पिताओं ने आकर अपने भिन्न भिन्न धर्म स्थापन किए, परंतु विचित्र बात यह है कि एक परम पिता परमात्मा की संतान होने के बावजूद सभी मनुष्य आत्माएं अपने धर्म पिताओं व इष्ट देवी देवताओं को ही भगवान व ईश्वर समझकर पूजती आईं। परंतु संगम युग पर स्वयं परम पिता परमात्मा ब्रह्मा मुख द्वारा ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मणों की रचना करते हैं, एक नई सृष्टि की स्थापना करते हैं। स्वयं रचयिता परमात्मा की डायरेक्ट रचना होने के महत्व को आज हम ईश्वरीय महावाक्यों द्वारा गहराई से जानेंगे। और इन महावाक्यों के स्पष्टीकरण के लिए हमारे मध्य हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारिस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के वरिष्ठ राजयोगी शिक्षक आदरणीय राजू भाई साहब। वैसे सब आपका आज के एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। वैसे सब आज हम बात करेंगे 8 अप्रैल 1992 के महावाक्यों पर, जिसका टॉपिक है ब्रह्मा बाप से प्यार की निशानी है अव्यक्त फरिश्ता बनना। वैसे परमात्मा कहते हैं, आप आदि रचना और अन्य धर्म आत्माओं की रचना दोनों में अंतर है। आप परमात्म रचना अपने रचता मात पिता दोनों को अच्छी तरह से जानते हो। अन्य धर्म की आत्माएं आप तना से निकली हैं, आप जड़ भी हो और तना भी हो। ब्राह्मण रूप में वृक्ष की जड़ में हो और देवता रूप में वृक्ष के तना हो, और सभी धर्म आप तना से निकलते हैं, तो आप डायरेक्ट रचना का कितना महत्व है। सब परमात्मा की डायरेक्ट रचना के इस महत्व को थोड़ा स्पष्ट करें। परमात्मा इस कल्प वृक्ष के बीज रूप हैं और बीज रूप पिता के साथ हम सब बच्चे संगम युग पर जड़ों में हैं। जड़ें नीचे होती हैं, गहरी होती हैं, और फिर जब देवी देवता धर्म की स्थापना होती है तो हम तने में हैं, ऊपर आ जाते हैं। तो परमात्मा हम सबको कहते हैं, पूरे वृक्ष की जड़ों में आप सब संगम युग पर परमात्मा के साथ सेवा कर रहे हो। और फिर जब सृष्टि का प्रारंभ होता है, आदि काल होता है, तो जैसे तने को बहुत मजबूती मिलती, तने से पूरे वृक्ष की उत्पत्ति होती है जी। तो आप सभी तने के रूप में पूरे वृक्ष के अंदर सबको शक्ति देने वाली महान आत्माएं हो। तो बाबा हम सबको बहुत ऊंची नज़र से देखते हैं। एक तरफ कहते हैं तुम बीज रूप बाबा के साथ इस वृक्ष की जड़ों में बैठी हुई आत्माएं हो, और साथ साथ जब प्रारंभ होगी सृष्टि का तो उसमें तने के रूप में हो, जिससे पूरे वृक्ष की उत्पत्ति होती है। परमात्मा की कहते हैं कि डायरेक्ट बीज के साथ संबंध है, उन्हों का इनडायरेक्ट संबंध है, आपका डायरेक्ट है। आप सभी रूहानी नशे से कहेंगे कि हम परमात्म संतान हैं। जो भी धर्म वाली आत्माएं आती हैं वह सभी अपने को क्रिश्चियन, बौद्धी, इस्लामी कहलाएंगी। डायरेक्ट शिववंशी व आदिदेव ब्रह्मा की रचना नहीं कहलाएंगी। संगम युग पर ही परमात्मा जब ब्रह्मा तन में प्रवेश होते हैं तो उनके द्वारा जो ज्ञान मिलता है, और उस ज्ञान को जिन आत्माओं ने ग्रहण किया वही डायरेक्ट ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण कहलाई। अन्य धर्म स्थापक जो भी आए हैं वो सब द्वापर युग से आते हैं जी। संगम के बाद तो सतयुग और त्रेता का आरंभ होता है। तो जब तने के द्वारा सतयुग और त्रेता जो चलता है आधा कल्प, उसके बाद शाखाएं निकलती हैं, और वो शाखाओं की उत्पत्ति उन धर्म स्थापकों से होती है जी। इसलिए परमात्मा कह रहे हैं डायरेक्ट बीज के साथ कनेक्शन केवल आप संगम योगी ब्राह्मण आत्माओं का है। अन्य धर्म आत्माएं जो आती हैं वो बाद में आती हैं,
और उनका दूर का संबंध इस वृक्ष के तने से रहता है। जी, बस अब परमात्मा कहते हैं कि परम पिता के अर्थात डायरेक्ट रचना होना, तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में कितना अंतर है। नशे में भी अंतर है तो प्राप्ति में भी अंतर है। इसलिए भक्ति मार्ग में भी इनडायरेक्ट अपने इष्ट द्वारा बाप को याद करते हैं। अगर कोई शिव भक्त भी है तो वो भी शिव शंकर एक मान करके याद करते हैं। तो इनडायरेक्ट हो गया ना, जानते भी हैं कि राम का भी रामेश्वर है, लेकिन फिर भी याद राम को ही करेंगे, तो भक्ति इनडायरेक्ट हो गई ना, क्योंकि भक्त आत्माओं की रचना भी पीछे की आत्माएं हैं। आप डायरेक्ट परमात्म वंशी आत्माएं हो। संगम युग पर डायरेक्ट शिववंशी हम कैसे बने और अन्य धर्म आत्माएं जो आई वो कैसे अपने धर्मों की स्थापना करती हैं, भक्ति काल का प्रारंभ कैसे होता है, उसका बहुत सुंदर रहस्य बता रहे हैं कि संगम युग पर आप बच्चे डायरेक्ट शिव बाबा से ज्ञान लेते हो, पालना लेते हो, ये अलौकिक जन्म मिलता है, तो आपका नशा और आपकी जो प्राप्तियां हैं वो सर्व आत्माओं से श्रेष्ठ हैं, क्योंकि आपकी डायरेक्ट है कनेक्शन जी। और जब भक्ति काल शुरू होता है तो भक्तों में भी अपने इष्ट के द्वारा परमात्मा तक पहुंचने की कोशिश करते हैं, डायरेक्ट नहीं पहुंचते हैं। जैसे कोई अगर परमात्मा को याद करता है तो डायरेक्ट नहीं लेकिन इनडायरेक्ट राम को याद करेगा, जानता है कि राम से भी बड़ा रामेश्वरम शिव परमात्मा है, लेकिन फिर भी वो राम को ही याद करता है, क्योंकि राम से परमात्मा तक पहुंच सकता है जी। अगर कोई डायरेक्ट शिव को भी याद करता है तो उसके बीच में वो शंकर को ले आता है, क्योंकि वो डायरेक्ट कनेक्शन नहीं जोड़ सकता। संगम योगी आत्माओं का परमात्मा से डायरेक्ट कनेक्शन जुटता है जी। और भक्ति काल में आत्माएं जो रचना के रूप में आई वो भक्ति में भी अपने इष्ट को पहले याद करती और उस इष्ट के द्वारा परमात्मा तक पहुंच पाती हैं। जी, परमात्मा इसी से संबंधित कहते हैं कि द्वापर में भक्ति भी करते हो तो बिना पहचान के भी पहले शिव बाप की भक्ति करते हो। ब्रह्मा विष्णु शंकर यह सूक्ष्म देवताओं की पूजा पीछे शुरू होती है, आदि में नहीं। तो अन्य आत्माएं रचना भी इनडायरेक्ट आत्माओं द्वारा है और भक्ति में भी इनडायरेक्ट भक्ति है। आप डायरेक्ट भक्त हो, इनडायरेक्ट नहीं, अर्थात शिव की पूजा ही आरंभ करते हो। जब द्वापर का समय आता है, सतयुग और त्रेता में हम पूज्य स्वरूप में रहे और जब द्वापर प्रारंभ हुआ, भक्ति काल शुरू हुआ, तो परमात्मा कहता है जो आप बच्चों ने डायरेक्ट पालना ली है, डायरेक्ट जन्म संगम पर लिया है, वही द्वापर में जब आते हो तो पहले पहले डायरेक्ट शिव परमात्मा की भक्ति प्रारंभ करते हो। द्वापर में सबसे पहले उस निराकार परमात्मा की यादगार में विक्रमादित्य ने सोमनाथ का मंदिर बनवाया जी। और उसमें हीरे का शिवलिंग रखा। परमात्मा कह रहे हैं कि संगम पर आप बच्चे डायरेक्ट शिववंशी बने, इसलिए भक्ति काल जब प्रारंभ किया द्वापर से तो सबसे पहले डायरेक्ट आपने ही शिव बाबा की भक्ति शुरू की जी। फिर अन्य धर्म की आत्माएं आने लगी और भक्ति की आत्माएं आने लगी, तो उन्होंने फिर अपने इष्ट को याद किया और उसके द्वारा शिव बाबा तक पहुंच पाए। ब्रह्मा विष्णु शंकर या देवी देवताओं की जो और पूजा शुरू हुई, वो उनके भक्तों ने अपने इष्ट को पहले याद किया और उनके द्वारा परमात्मा को याद किया। बिल्कुल। इसलिए परमात्मा कहते हैं आप बच्चों का डायरेक्ट कनेक्शन रहा है। इस समय डायरेक्ट होने के कारण भक्ति भी आपने डायरेक्ट शिव परमात्मा की पहले पहले शुरू की। जी, परमात्मा की कहते हैं कि आपकी जीवन मुक्ति आधा कल्प चलती है और अन्य आत्माओं को जीवन मुक्ति और जीवन बंध दोनों ही आधा कल्प के अंदर मिलता है, वह भी द्वापर से आदि वाली आत्माओं को। पीछे वाली आत्माओं को तो थोड़े जन्मों में ही दोनों प्राप्ति होती है, क्योंकि हर आत्मा को ये 2 वर्ष से मिलते हैं, मुक्ति और जीवन मुक्ति। तो परमात्मा कह रहे हैं आप आत्माओं को तो आधा कल्प के लिए जीवन मुक्ति मिल जाती, पूरा सतयुग और त्रेता तक आप जीवन बंध नहीं होते, जीवन में रहते हो लेकिन मुक्त स्थिति का अनुभव करते हो जी। बाकी जो द्वापरिक से आत्माएं आती हैं उनको आधा समय जीवन मुक्ति और आधा समय बंध जीवन बंधन है। इसलिए द्वापरिक से आने वाली आत्माओं का आधा समय है, लेकिन हम पूरे कल्प में आधा समय है। जी। ये बहुत गहरा राज है
लास्ट में अभी जो आत्माएं आ रही हैं 1, 2, 4 जन्म जो लेती हैं, उसमें भी उनको आधा समय जीवन मुक्ति और आधा समय जीवन बंध का अनुभव होता है जी। सतयुग और त्रेता के अंदर जो पहले पहले आत्माएं आई हैं उनको आधा कल्प, पूरा आधा कल्प जीवन मुक्ति मिलती है और उसमें उनको आधा समय है। मानो 4 जन्म लिए तो 2 जन्म उनके जीवन मुक्ति के हैं, तो 2 जन्म उनके जीवन बंध के हैं जी। तो इसलिए उसमें आधा हो गया और यहाँ कल्प के अंदर हमारा आधा समय जीवन मुक्ति का है। परमात्मा कहते हैं कि और विशेषता यही है कि आपकी जीवन मुक्ति अर्थात गोल्डन सिल्वर एज चक्र के भी गोल्डन सिल्वर समय पर प्राप्त होती है। आपकी गोल्डन एज है तो युग भी गोल्डन एज का है, प्रकृति भी गोल्डन एज है। चक्र को अच्छी तरह से जानते हो ना। और अन्य आत्माओं की जब गोल्डन एज है तो युग कॉपर एज या आयरन एज है। कॉपर एज में उन्हों की गोल्डन एज है और आपकी गोल्डन एज में गोल्डन एज है। कितना अंतर हुआ। बहुत ज्ञान का गहरा राज परमात्मा सुना रहे हैं जी। कि आप बच्चों की जो जीवन मुक्ति है वो गोल्डन एज में है, क्योंकि पूरी दुनिया ही गोल्डन एज है या सिल्वर एज है। सतयुग गोल्डन एज है, त्रेता युग सिल्वर एज है और द्वापर युग कॉपर एज है। अगर मान लो कोई आत्मा ऊपर से परम धाम घर से द्वापर युग में आई तो वो अपनी गोल्डन स्टेज में तो आई, खुद अपनी गोल्डन स्थिति में है, लेकिन युग जो है वो कॉपर का है या आयरन का है। कोई कलयुग में आया, कोई द्वापर में आया, तो उस आने वाली आत्मा की अपनी स्टेज तो गोल्डन है, लेकिन जो दुनिया की स्टेज है वो कॉपर या आयरन की है। इसलिए जितना सुख सतयुग के देवी देवताओं को प्राप्त होता है उसकी भेंट में इनको जीवन मुक्ति होते हुए भी वो सुख प्रकृति का नहीं प्राप्त हो सकता, क्योंकि प्रकृति अपने सिल्वर से कॉपर में आ गई और कॉपर से आयरन में आ गई। जब प्रकृति की कीर्ति कला हुई और प्रकृति के आधार से आत्मा वो सुख भोग सकती है, तो इसलिए परमात्मा आत्मा की तो गोल्डन स्टेज है, लेकिन प्रकृति का संपूर्ण सुख उसको जीवन मुक्ति स्थिति में भी प्राप्त नहीं होता। बिल्कुल वैसा परमात्मा की डायरेक्ट रचना होने का जो फायदा है, जो प्राप्तियां हैं, उसको यदि गहराई से हम समझें तो फिर उसको हम बहुत ही अच्छी तरह मंथन कर सकते हैं और ऊंचे नशे में रह सकते हैं। परमात्मा आगे कहते हैं कि वैसे देखा जाए तो सेवा उसको ही कहा जाता है जिसमें स्व और सर्व की सेवा समाई हुई हो। दूसरे की सेवा करें और अपनी सेवा में अलबेले हो जाएं तो उसको वास्तव में यथार्थ सेवा नहीं कहेंगे। सेवा की परिभाषा ही है, सेवा के मेवे मिलते हैं। सेवा अर्थात मेवा, फ्रूट, प्रत्यक्ष फल। सेवा करो, मेवा खाओ। अगर स्व के तरफ अलबेले बन जाते तो वह सेवा मेहनत है, खर्चा है, थकावट है, लेकिन प्रत्यक्ष फल सफलता नहीं है। पहले स्व को सफलता, साथ में औरों को भी सफलता की अनुभूति हो। मतलब यथार्थ सेवा की इस परिभाषा को स्पष्ट करें। बहुत सुंदर ढंग से परमात्मा हमें स्व सेवा और सर्व की सेवा का कॉन्ट्रास्ट बता रहे हैं जी। कि अगर आपने कोई की सेवा की तो उसकी रिजल्ट है कि सेवा की मेवा मिलनी चाहिए, माना सफलता प्राप्त होनी चाहिए। सेवा से अगर किसी आत्मा को हमने सुख दिया, सेवा माना ही सुख देना जी। जब हमने किसी आत्मा को सुख दिया जो दिया वही रिटर्न में हमें प्राप्त होता है। बिल्कुल। तो परमात्मा हम सबको कहते हैं कि अगर आपने सेवाएं की लेकिन अगर उसके रिटर्न में आपको मेवा नहीं मिला, सफलता नहीं मिली, फल उसका प्राप्त नहीं हुआ, तो मेहनत है, थकावट का अनुभव होगा सेवा से। और उसका कारण है कि पहले आपने अपनी स्व की सेवा नहीं की जी। अगर अपनी स्व की स्थिति बहुत ऊंचे से ऊंची हम बना लेते हैं, स्व की स्थिति पर हम ध्यान देते हैं और फिर सेवा करते हैं, तो हमेशा सेवा से हमें कुछ न कुछ प्राप्तियां होती हैं, बिल्कुल मेवा मिलता है। तो सेवा करने वाला अगर कोई मेहनत का अनुभव कर रहा है, थकावट का अनुभव कर रहा है और कहता है क्या करूं, इससे हम डिस्टर्ब हो रहे हैं, माना वो यथार्थ सेवा नहीं है। बिल्कुल। वहाँ पर उसने अपने स्थिति को बनाने के लिए स्व की सेवा नहीं की। तो पहले स्व की सेवा करे, फिर दूसरों की सेवा करे, तो उसकी मेवा, उसका फल अवश्य प्राप्त होगा। जी। परमात्मा की कहते हैं कि सेवा में सेवा और योग दोनों ही साथ साथ क्यों नहीं रहता, उसका कारण क्या है।
एक को देखते हो तो दूसरा ढीला होता है, दूसरे को देखते हो तो पहला ढीला होता। इसका कारण क्या है? कारण है कि सेवा के प्लान तो बहुत अच्छे अच्छे बनाते हो, लेकिन प्लेन बुद्धि बन प्लान नहीं बनाते। प्लेन बुद्धि अर्थात सेवा करते और कोई भी बात बुद्धि को टच नहीं करे, सिवाय निमित्त भाव और निर्माण भाव। बहुत सुंदर। सेवा की रिजल्ट क्यों नहीं निकलती? परमात्मा कह रहे हैं सेवा की प्लानिंग तो बहुत अच्छी अच्छी करते हो, लेकिन प्लानिंग के साथ जो बुद्धि प्लेन होनी चाहिए, उसके अंदर कोई भी प्रकार का मैंपन, स्वार्थपन, कोई भी प्रकार की मिलावट ना हो बुद्धि में। फिर सेवा के प्लान करो, सेवा करो तो उसमें सफलता मिलेगी। अगर प्लेन बुद्धि है तो उसकी निशानी है कि वो निर्माण चित्त होगा, निरहंकारी होगा, उसको कभी मैंपन नहीं आएगा। और जब मैंपन नहीं आएगा, निमित्त भाव रहेगा, तो उसकी सेवा से के साथ साथ याद स्वतः बनी रहेगी। बिल्कुल। याद और सेवा अलग नहीं हो सकती। ऐसा नहीं कहेगा मैं सेवा में बिजी हूँ इसलिए याद के लिए समय नहीं। परमात्मा कहते हैं कईयों की एक सब्जेक्ट पर ध्यान जाता है तो दूसरा छूट जाता है। वो सेवा में लग जाते हैं तो योग छूट जाता, योग में बैठ जाते हैं तो सेवा छूट जाती। परमात्मा कहते हैं दोनों का बैलेंस तब रहेगा जब सेवा करते बुद्धि बहुत प्लेन रहेगी, कोई भी प्रकार का मैंपन नहीं है, स्वार्थ भाव नहीं है। प्लेन बुद्धि से कोई भी प्लानिंग करके सेवा हम करेंगे तो निमित्त रहेंगे, निर्माण रहेंगे, और हमारी जो योग की स्थिति है वो टूटेगी नहीं, निरंतर योगी भी हम रह सकते हैं। वैसे परमात्मा कहते हैं कि फरिश्ता बनना अर्थात अव्यक्त फरिश्ता स्वरूप ब्रह्मा बाप से प्यार हो। जिसका फरिश्ते स्थिति से प्यार नहीं, तो ब्रह्मा बाप नहीं मानता है कि मेरे से प्यार है। प्यार का अर्थ ही है समान बनना। ब्रह्मा बाप फरिश्ता है ना, फरिश्ता बन। आप सबको फरिश्ता बनाने के लिए फरिश्तों की दुनिया में रुके हुए हैं। सिर्फ मुख से नहीं कहो कि बाप से बहुत प्यार है, क्या वर्णन करें। लेकिन ब्रह्मा बाप सिर्फ कहने से खुश नहीं होते, बनने से होते हैं। तो ब्रह्मा बाबा कैसे खुश होते हैं, इस राज को थोड़ा स्पष्ट करें। ब्रह्मा बाबा अपने बच्चों को अपने समान बनाना चाहते हैं। साकार में जब बाबा थे कहते थे अगर तुम्हारा बाबा से प्यार है तो बाबा की मुरली से भी प्यार होना चाहिए। ऐसे ही अब ब्रह्मा बाबा अव्यक्त होकर के फरिश्ता बन करके अपने बच्चों का इंतजार कर रहे हैं। उनकी यही एक अंदर की इच्छा है कि मेरे बच्चे भी मेरे समान फरिश्ता बन करके अव्यक्त वतन में आए। जी। कहते हैं बच्चे कि बाबा से मेरा बहुत प्यार है, तो ब्रह्मा बाबा कहते हैं अगर प्यार है तो समान बन करके दिखाओ। जी। केवल कहो नहीं, कहने की बातें नहीं है, लेकिन इस साकार सृष्टि में रहते हुए आप अपनी इस देहभान की, इस मिट्टी की देह से अलग मैं एक लाइट के शरीर में हूँ, एक फरिश्ता शरीर में हूँ, इसका अभ्यास करो। और ये अभ्यास करते करते समान बन करके ब्रह्मा बाबा के समान अव्यक्त वतनवासी बनो। तो जब तक आप बच्चे नहीं बने हो तब तक बाबा आपका इंतजार कर रहा है। प्यार की निशानी है समान बन करके दिखाओ। परमात्मा कहते हैं कि ऐसा भी समय आएगा जो परमात्मा उन्हों से ही मिलेंगे जो करने वाले हैं, जो बनने वाले हैं, सिर्फ कहने वाले नहीं। अभी तो सभी को अलाउ कर देते हैं, भावना वाले भी आ जाओ, ज्ञानी योगी तो आत्मा भी आ जाओ, लेकिन समय परिवर्तन होना ही है। इसलिए अपने ऊपर और 10 गुना अंडरलाइन करके परिवर्तित होकर दिखाओ। ये भी बहुत गहरा राज है, क्योंकि उस समय जब बाबा के महावाक्य चले हैं तो कई ऐसे बच्चे जो स्नेही हैं, सहयोगी हैं, मिलने के लिए बाबा के सामने आए हैं। तो बाबा उनको देख के कहते हैं कि ये तो अभी चांस आपको मिल रहा है, लेकिन आगे चल कर के जो समान बनने वाली आत्माएं हैं उनसे ही परमात्मा का मिलन हो सकेगा। आप सभी जो अभी आ गए हैं ये लक्ष्य रखो कि मुझे उनके समान बनना है। बनोगे तो इस मिलन का अनुभव कर सकोगे। तो वर्तमान समय हम देख रहे हैं बहुत सारे बच्चे हैं, स्नेही हैं, सहयोगी हैं, लेकिन उस अव्यक्त मिलन का जो रस है, भले अव्यक्त रूप में अभी बाबा साकार में व्यक्त में नहीं आते, लेकिन वो अव्यक्त मिलन वही आत्माएं कर सकती हैं जिन्होंने अपनी ब्रह्मा बाबा के समान अव्यक्त स्थिति बनाई है, फरिश्ता स्थिति बनाई है। वही इस मिलन का अनुभव करते हैं और आगे भी वही कर सकेंगे।
परमात्मा इसलिए कहते हैं कि आप पुरुषार्थ में स्ट्रिक्ट नहीं होते हो तो बाप को स्ट्रिक्ट होना ही पड़ेगा। अभी तो बाप के प्यार स्वरूप से चल रहे हो, पल रहे हो, लेकिन सतगुरु का रूप धर्मराज नहीं। सतगुरु की आज्ञा सिर माथे गाया हुआ है। अभी तो परमात्मा मीठे बच्चे, प्यारे बच्चे कह कर के चला रहे हैं। अगर प्यार है, मिलन की प्यास है तो समान बनकर मिलो। परमात्मा के 4 स्वरूप हैं वैसे। पिता के रूप में जन्म देना, शिक्षक के रूप में पढ़ाना, सतगुरु के रूप में मार्गदर्शन करना, और फिर चौथा है धर्मराज का रूप। परमात्मा कहता है अभी तो आप पिता के रूप में मिल रहे हो, अलबेलेपन से चल रहे हो, लेकिन जिस दिन परमात्मा अपने सतगुरु के रूप में आ जाएंगे, सतगुरु का रूप भी बहुत स्ट्रिक्ट रूप है, प्यार वाला रूप नहीं है। माना जो सतगुरु की आज्ञा उसको मानना ही पड़ेगा, सिर माथे कहते हैं। तो इसलिए अभी उस समय परमात्मा ने पिता के रूप से हम बच्चों की पालना की। अभी समय है जो सतगुरु का रूप हम देख रहे हैं, बहुत स्ट्रिक्ट होकर के हमें शिक्षाएं मिल रही हैं। आगे चल करके यही रूप धर्मराज के रूप में बदल जाएगा। जी बिल्कुल भाई साहब, आज हमने समझा कि कैसे हम स्व सेवा और सर्व की सेवा, याद और सेवा के बैलेंस से विश्व नवनिर्माण का कार्य पूर्ण कर सकते हैं। भाई साहब, स्पष्टीकरण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। दर्शकों, आज के महावाक्यों में परमात्मा ने कहा कि सदा ये नशा रहे कि हम स्वयं परमपिता परमात्मा की डायरेक्ट रचना है। परमपिता परमात्मा हमें आधा कल्प के लिए जीवन मुक्ति का वर्षा देते हैं। परमात्मा ने कहा कि हमारी सेवा में स्व सेवा और सर्व की सेवा दोनों समाई हुई हो, वही यथार्थ सेवा है। परमात्मा ने कहा कि हमारी याद और सेवा साथ साथ होनी चाहिए, और इसके लिए हमें अपनी बुद्धि को प्लेन रखकर निमित्त भाव व निर्माण भाव से सेवा करनी है। दर्शकों, आज के महावाक्यों से संबंधित यदि आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है amulyaratna@godlywoodstudio.org। अगले एपिसोड में एक और अव्यक्त वाणी के साथ आप सभी के समक्ष हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए लेते हैं इजाजत। ओम शांति। मुख्य सार। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बच्चों में अंतर। भक्ति में बिना पहचान के भी पहले शिव बाप की भक्ति करते हो। वह अपने इष्ट द्वारा बाप को याद करते हैं। जीवन मुक्ति का वर्षा। आप सतो प्रधान हैं तो प्रकृति भी सतो प्रधान है। वह रजो प्रधान प्रकृति से सतो प्रधान स्टेज का अनुभव करते हैं। सभी से संतुष्ट इसमें 95% और 5% का खेल। 5% का कड़ा हिसाब किताब भी माफ है, लेकिन 95% दिल से दुआएं दें। आप पुरुषार्थ में स्ट्रिक्ट नहीं होते हो तो बाप को स्ट्रिक्ट होना ही पड़ेगा। शुभ भावना व शुभ कामना का बीज ही है निमित्त भाव और निर्माण भाव। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें अमूल्य रतन गॉडलीवुड स्टूडियो, मनमोहिनी वन, शांतिवन पोस्ट, आबू रोड 307510, डिस्ट्रिक्ट सिरोही, राजस्थान। ईमेल आईडी है amulyaratna@godlywoodstudio.org। इस श्रृंखला को प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के सेवा केंद्रों पर क्लास में नियमित रूप से चलाने के लिए गॉडलीवुड स्टूडियो से संपर्क करें।